सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे थे सेल्स प्रोसेस की सीरीज। और जहां आज हम पढ़ेंगे सप्लाई इंक्लूसिव टैक्स। इंक्लूसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट दिया रहेगा उसी अमाउंट में जीएसटी भी इंक्लूड रहेगा। जैसे परचेज में पढ़ाए थे बीएसएनएल चार्ज, जो इंटरनेट चार्ज ये थे, वैसे ही। तो जब आप सेल्स में एंट्री कर रहे थे तो वहां दो रेट मांग रहा था ना, एक सेल्स इंक्लूसिव रेट वाला, नॉर्मल रेट वाला। तो कब उसमें भरेंगे कब नहीं भरेंगे उसके बारे में आज जिक्र करना है। ठीक है। कहा है जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर में एंट्री करते हैं और ऐसा रेट भरना चाहें जिसमें पहले से ही, गलती से पीले लिख दिया है, पहले होना चाहिए वहां पे, पहले से जुड़ा हो, इंक्लूड हो, तो उसे सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बोलते हैं। ठीक है। उसको इनेबल करना होता है। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, सेल्स वाउचर में एंट्री करते वक्त F12 दबाइएगा और प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स को आइटम को यस कर दीजिएगा। बस इतना ही करना होता है। ठीक है। चलिए, मजा आने वाला है फिर। और एक क्वेश्चन भी कर लेंगे कि 30,000 का क्या है, कंप्यूटर बेचा गया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। कहा गया है कि इसमें जीएसटी इंक्लूड है ऑलरेडी पहले से। कितना परसेंट? 18%। चलिए, ये बताओ, यानी कि कंप्यूटर का दाम कितना है पता नहीं, एक्स है, और इसी एक्स का कितना परसेंट जीएसटी देना है? 18% जीएसटी देना है, ये ना। और इन दोनों को जोड़ के टोटल अमाउंट कितना दिए हम लोग? 30,000। इक्वेशन सॉल्व कर लोगे अब? लास्ट में इक्वेशन लिखवाया तो याद करोगे तुम लोग, तो याद आएगा एक्स इक्वल टू अमाउंट गुणे 100 बट्टे में 100 प्लस रेट। याद आ रहा है? यही फाइनल इक्वेशन लिखवा दी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यही आंसर आएगा। अमाउंट कितना है? 30,000 गुणे 100 बट्टे में 118, 100 प्लस 18, 118। अब सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। यहाँ कर देना है टैली वाले पे, कंट्रोल EN, क्या 30,000, 2 जीरो और बढ़ा दो, भागा 118। कितना आया? 25,423। मैच करी तो 25,423 आया, उस पर लिखा है। हाँ, अरे यहाँ देखो ना भाई, 25,423 नहीं लिखा हुआ है, तो आ गया कि नहीं आ गया? अब 30,000 में से 25,423 तो तुम्हारा सामान का दाम हो गया। अब बाकी जो 6-6,500 जो बचा होगा वो क्या होगा? वो क्या आएगा? जीएसटी होगा। CGST हो गया, GST। समझ में आ गई बात ना? तो ये इक्वेशन आपको लिखवाए थे, अगर याद होगा तो ठीक है, और नहीं याद होगा तो और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ इतना इक्वेशन थोड़ी लगाने जाएगा टैली में, वहां तो डायरेक्टली कोई ऑप्शन यूज करिए ताकि सारा सही हो जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए कहाँ जाना होगा? सबसे पहले सेल्स वाउचर में, T2B है। चलेंगे हम, कैलकुलेटर को बंद कर दीजिए, वाउचर में, या फिर सेल्स B2B। लोकल है, लोकल नहीं। पार्टी का नाम क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर केयर नहीं, डेस्कटॉप टू कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर केयर। ठीक है। आइटम का नाम क्या है? लेनो G56 डेस्कटॉप ना। हाँ, ठीक है। अब देखो, इसमें कहीं भी ऑप्शन दे रहा है, एक ही रेट दे रहा है ना। हाँ, टैक्स इंक्लूसिव वाला कहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। क्या दबाएंगे यहाँ पे? F12 क्या दबाएंगे? और यही दिया होगा प्रोवाइड रेट टैक्स इंक्लूसिव। देख रहा है ना? तो क्या कर देंगे? यस कर देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए, अब इंटर करिए तो अब आ गया दो तो रेट। एक रेट पहले था ही, एक नया बढ़ गया। हाँ, बहुत बढ़िया। गोडाउन क्या दिया हुआ है? नहीं पता। देखिए किस गोडाउन में आप लोग खरीदे हैं? शॉप में। शॉप से कितना पीस? एक क्वांटिटी। रेट यहाँ पे तब डालते हैं जब क्वेश्चन में कहता है कि जीएसटी इंक्लूड है, नहीं तो नॉर्मल रेट डाला जाता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? 30,000 में जीएसटी इंक्लूड है। जैसे ही आप 30,000 डालेंगे, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, अपने आप देखो 25,423 लिया है, अपने आप ले लेगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। और बाकी क्या हो जाएगा आपका? टैक्स हो जाएगा। CGST है जैसे देखो तो 2288 14, 2288 14 मैच करा दीजिए कुछ। सही है, 2288 14 मैच कर गया। तो क्या किए हैं? F12 दबाए हैं। क्या दबाए हैं? F12 दबाए हैं। F12 दबाने के बाद क्या किए हैं? प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स आइटम, इसको क्या कर लिए? यस कर लिया। कर लेंगे आप लोग?
हो जाएगा ना? ठीक। चलिए, और इंटर करके क्या कर लेंगे इसको, अक्षर प्रिंट करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहा है सेल्स ऑफ एसेट्स, क्या बेचना है आपको? अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही संपत्ति खरीदे थे, कौन सी संपत्ति है? कंप्यूटर है। पढ़ो तो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्राय एसेट्स को सेल करने के लिए जर्नल वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? जर्नल वाउचर। लेकिन इस मोड का प्रयोग करके सेल्स वाउचर में भी एसेट्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो क्या चार्ज करना होगा? डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ह्रास से होता है, यानी किसी भी संपत्तियों के मूल्यों में जो दिन प्रतिदिन होने वाली कमी को क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। यह पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है? पूंजी को, फिर बोल नहीं रहे सब लोग, खड़ा होकर पढ़ने लग रहा है। क्या करता है? घटाता है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने एक कंप्यूटर कितने में सोल्ड किया है, कितने में बेचा है? देखो कितने में बेचा है? 25,000 में। तो सबसे पहले तुमको ये पता चले कितने में खरीदे थे, ये पता होना चाहिए ना। तो इसमें लिखा भी हुआ है, वो लाइन नहीं लिखी हुई। इससे पहले ही हम लोग एक ही इंटरप्राइजेस से परचेज किए थे, कितने का? 30,000 का। ये बताओ 30,000 की संपत्ति कितने में बेच रहे हो? कम करके बेच रहे हो, अधिक करके बेच रहे हो? कम करके। मैंने बताया था ना, डिप्रिसिएशन सारी संपत्तियों पे नहीं लगता है, लिमिटेड पे लगता है। ये बताओ 30,000 का सामान 25,000 में बेच रहे हो, कितने का अंतर लेके बेच रहे हो? तो पता लगाना पड़ेगा ना 5,000 अंतर क्यों आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन में कहा है कि डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, क्या लग गया है? ह्रास लगा है, इसी की वजह से कमी हुई है, ठीक है। चलो भाई, इसको सही कर लिया जाए। तो हुआ क्या है, कैसे डिप्रिसिएशन लगाते हैं? डिप्रिसिएशन का जो रेट दिया होता है वो पर एनम का होता है। किसका होता है? पर एनम मतलब सालाना के लिए होता है। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में ये कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कंप्यूटर बेचा गया 25,000 में, किसको? कंप्यूटर एम्पायर को। और उस पर कितना डिप्रिसिएशन लगा है? 10% पर एनम है। लेकिन एक बात ये कहा गया है कि संपत्ति खरीदी गई है कब? देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, संपत्ति खरीदी गई है मई 2020 को। किसको खरीदी गई है? मई 2020 को खरीदी गई है। कितने में? 30,000 में। और बेची गई है नवंबर में, नवंबर 2020 में। कितने की? 25,000 की। कितने का अंतर आ रहा है? 5,000 का अंतर आ रहा है। अंतर कितने का है? 5,000 का, ठीक है। ये बताओ मई से नवंबर में कितना टाइम लग रहा है? 6 महीना। और 10% जो रेट दिया हुआ है वो सालाना है कि महीना है? सालाना है। तो सबसे पहले 30,000 का संपत्ति था, क्यों? टूडे कितना परसेंट उस पर काटना है? हाँ, 10% काटना है। और परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100 होता है। लेकिन इस सालाना होता तो हमें ये सॉल्व करते आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया? सिर्फ 6 ही महीना, यानी गुड़े 6। और एक साल में कितने महीने? 12 महीने। समझ में आ गया? एक महीने के निकालने के लिए ऐसा कर रहा है। अब देखिएगा 6 महीने का पता चल जाएगा। 6 6 2 12, 2 5 10, 2 0 से 2 0 खत्म। 300 × 15, 300 × 15 कितना आएगा? 1,500। हाँ, यानी कि 5,000 में से 1,500 माइनस कर दीजिए। 1,500 क्या हो गया? डिप्रिसिएशन लगा है। क्या लगा है? डिप्रिसिएशन लग गया है। अब कितने का अंतर आ रहा है? 35,000 का। इसका कोई आता पता चल रहा है? यानी यह हो गया आपका लॉस, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। यानी संपत्ति बेचने पे आपको 3500 की क्या हो गई? हानि हो गई, हानि हो गई। समझ में आ गई बात ना? अब इस पूरे 6/12 वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता अगर ये सालाना दिया होता तो। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर दिया? 6 ही महीने में बेच दे रहा है। समझ गया ना? इसीलिए इतनी नौटंकी करनी पड़ी है। तो दिक्कत, तो अब लेजर बनाना पड़ेगा। ये जो जो डिप्रिसिएशन लग रहा है, डिप्रिसिएशन है क्या? एक प्रोविजन है। क्या है? एक प्रोविजन है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। कहाँ एंट्री होगी? जनरल वाउचर में। कहाँ होगी? जनरल वाउचर में। चलेंगे सबसे पहले कहाँ? F5 F क्या है, F7 से जनरल वाउचर। डेबिट होगा। सबसे पहले क्या बेच रहे हैं आप लोग? कंप्यूटर बेच रहे हैं, तो कंप्यूटर जा रहा होगा ना, तो क्रेडिट होगा, है ना। सबसे पहले कौन डेबिट होगा? कंप्यूटर एम्पायर। कौन डेबिट होगा?
कितने से कितने में बेचे हैं आप लोग? 25,000 में। गलत कर रहे हैं क्या? ठीक है। अब इसकी डेबिट कर दीजिए। क्यों? इस पे क्या लग रहा है? प्रोविजन लग रहा है डिप्रिसिएशन का, तो ऑल्ट सी करके बनाएंगे डिप्रिसिएशन फॉर डिप्रिसिएशन। अरे यार, प्रोविजन फॉर ना, प्रोविजन फॉर होगा ना। प्रोविजन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अच्छा, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? प्रोविजन लगा है ना, इसका अंडर ग्रुप भी प्रोविजन हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना प्रोविजन लगा है? डिप्रिसिएशन प्रोविजन कितना लगा है? 1,500 रुपया। और बाकी 3,500 रुपया लॉस हुआ है, इसको भी डेबिट कर लेंगे और बनाएंगे अल्ट सी करके लॉस ऑन सेल्स ऑफ। ये क्या हुआ है? लॉस होना क्या है? इनकम एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना कितना रुपया लॉस हुआ था? और यानी कि कंप्यूटर का दाम कितना था? जाया है ना कंप्यूटर, बना लीजिए। देखो तो, फोटो खींचना फोटो खींच लो, जो समझना समझ लो। देख लो, कंप्यूटर एम्पायर को बेचा गया 25,000 का, प्रोविजन लगा है 1,500 रुपये का, लॉस हुआ है 3,500 रुपये का, क्योंकि कंप्यूटर का दाम कितना था? 30,000, और बेच दिए 25,000 में। लिखना है लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। ये क्या लगा है? प्रोविजन। अभी ये दो एंट्री और होगी। पूछो क्या होगा? जो पैसा प्रोविजन डिप्रिसिएशन में है, उसको किस खाते में ट्रांसफर किया जाएगा? डिप्रिसिएशन के खाते में, क्योंकि प्रोविजन में थोड़ी रहेगा वो। तो प्रावधान लगाए, नियम कानून लगा दिए, अब जिसका पैसा है उसको दे दो। मान लो तुम्हारा ही वकील है, तुमको जो क्लेम की हो 10 लाख 20 लाख रुपए तुम्हारा है, तो मान लो केस जीत जाएगा तो हम ही रख लेंगे? हम तो प्रोविजन का काम कर रहे हैं ना, तो पैसा तुम ही को देंगे। तो वही पैसा जो प्रोविजन में है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, एक नया खाता बनाएंगे डिप्रिसिएशन का, उसमें पैसा ट्रांसफर कर देंगे। देखिएगा, इंटर इंटर करके क्या कर दिए, सेव कर दिए, और डेबिट हो जाएगा कौन? डिप्रिसिएशन। अल्ट सी करके बनाइएगा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है? इनकम एक्सपेंस है, एक्सपेंस है कितने का? 1,500 रुपए का। और क्रेडिट हो जाएगा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। देखो, जैसे प्रोविजन का बैलेंस ट्रांसफर हुआ है डिप्रिसिएशन के खाते में, इसका बैलेंस क्या हो गया है? 0 हो गया। और डिप्रिसिएशन का बैलेंस कितना हो गया? सामने देखो, 1,500 रुपया हो गया। सब सही ना? बस इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लो। ये ट्रांजेक्शन कहाँ की है हम लोग? जनरल वाउचर में। कंपाउंड एंट्री थी, 3 खाता डेबिट था, एक कंप्लीट एम्पायर डेबिट था, प्रोविजन था डिप्रिसिएशन डेबिट था, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट डेबिट था, और एक क्रेडिट था कौन? कंप्यूटर। क्योंकि संपत्ति अब जा रही थी ना, आ नहीं रही थी, इसलिए कोई दिक्कत है? चलिए और टॉपिक बताएं। अगला है डेबिट नोट वाउचर। क्या है डेबिट नोट? थोड़ा समझिएगा ध्यान से। मान लो आज दिन भर हम 100 का सामान बेचे, कितने का? और उसमें से कस्टमर सुबह ले गया था, शाम को लाके 10 रुपये का वापस कर दिया। तो अगर शाम को अगर हम हिसाब किताब बनाएंगे, तो एक्चुअल में कितने का सामान बेचे हैं? 90 का ही ना बेचे हैं। हाँ, तो जब हम परचेज करते हैं और परचेज किया हुआ सामान हम किसी कारणवश उसको वापस करते हैं अपने सप्लायर को, तो उससे क्या बोलते हैं? पर्ची रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्ची रिटर्न बोलते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमने कोई सामान सेल्स किया है, बेचा है, और हमको कोई वापस कर रहा है, हमारा कस्टमर, उसे क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले पर्ची रिटर्न की बात है। और जब पर्ची रिटर्न होता है तो कौन सा वाउचर एंट्री करते हैं? डेबिट नोट। क्या इशू करते हैं? डेबिट। और जब सेल्स रिटर्न करते हैं तो क्या इशू करते हैं? क्रेडिट। क्या इशू करते हैं? क्रेडिट। याद रखिएगा, ये सब भूल जाता है, आप याद रखिएगा। नोट करना है नोट कर लिए, या फिर याद है तो याद ही।
हो गया। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ सामान खरीदना होगा और उसके बाद उसको रिटर्न करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, जब भी हम किसी सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स रिटर्न कर देते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, सप्लायर क्रेडिट। अच्छा बताओ, एंट्री दोनों लोग करेंगे ना, जैसे वो बेचा तो सेल्स में एंट्री किया हुआ, हम परचेज में एंट्री किए। अगर हमने सामान उसको वापस किया तो हम परचेज रिटर्न में एंट्री करेंगे, और वो कहाँ करेगा, एंट्री दोनों करते हैं। समझ गए, सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा और आप डेबिट नोट इशू करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 पीस लेनोवो डेस्कटॉप खरीदे हैं 24,500 क्रेडिट से, उस पर टैक्स लगाया 9% का सीजीएसटी, यानी लोकल है। पार्टी का नाम क्या है, लेनोवो एलटीडी है। चलिए सेल्स किया जाए, या फिर इट्स सेल्फ वाउचर। अरे ठीक है भाई, गलती हो गई। और बी टू बी कर दिया, लोकल ले लिया। पार्टी का नाम क्या है, लेनोवो एलटीडी। और आइटम का क्या नाम है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, यही है ना। हाँ, गोडाउन नहीं दिया है ना, दिया हुआ गोडाउन। चलो कुछ भी ले लो, साफ ले लो। कितना पीस, 10 पीस। हाँ, किस रेट से, 24,500। और अब क्या लगा, जीएसटी लगा दीजिए, अपने आप जीएसटी लग ही जाएगा। 22,050, 22,050 सही है। हाँ, ये कितना पीस कर दें आप लोग, 10 पीस। ठीक है, टैक्स आ गया 289,100, हमारा भी आ गया 289,100। ठीक है, इंटर करके क्या कर लिया। हाँ, अच्छा सॉरी, वाउचर में आ गए। F9 से परचेज, परचेज दिया है ना, इनवाइस नंबर दिया है कुछ, इनवाइस नंबर 445। पार्टी का नाम क्या है, लेनोवो एलटीडी। और यहाँ क्या लेंगे, परचेज लोकल, क्योंकि लोकल अपने यहाँ का ही है। लेनोवो G56 डेस्कटॉप, गोडाउन में शॉप ले लिया। कितना पीस, 10 पीस। रेट कितना था, 24,500। और क्या लगा देंगे, जीएसटी। और जीएसटी देखो, ठीक है, तो नो कर दिया। और इंटर का क्या कर दिया, कितना पीस कर रहे हैं, 10 पीस कर रहे हैं। और किसी भी कारणवश अगर हमको वापस करना हो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ डेबिट नोट पे, कि अगले ही पल क्या हो रहा है, अगले ही पल क्या हो रहा है कि 2 पीस, अगले पल में 2 पीस डैमेज मिल गया, तो 2 पीस डैमेज है तो वापस करेंगे ना। इसके लिए क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट वाउचर। कहाँ से आता है डेबिट नोट, यहाँ तो नाम नहीं दिख रहा कहीं डेबिट नोट का, तो आप कहाँ आ जाएंगे, अदर वाउचर पे। कहाँ आ जाएंगे, अदर वाउचर पे, ये भी लिखा हुआ डेबिट नोट, देखिए। तो या तो शॉर्टकट की याद करिए, Alt+F5, या ऑप्शन से चले जाइए। चलिए, जिससे कर दे उसी को वापस करेंगे। हाँ, तो लेनोवो से कर दे, लेनोवो को वापस कर दे रहे हैं। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मांगेगा यहाँ पे, 445। आइटम का नाम यहाँ क्या बनाएंगे, लेजर में परचेज लोकल की इंटर स्टेट। हाँ, क्या बनेगा, लोकल बन जाएगा, वेरी गलत है। क्या बनाएंगे, परचेज रिटर्न बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, वापस कर रहे हैं ना, परचेज रिटर्न। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट में होगा, नाम में नहीं लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट ही होगा। चलो, आइटम का नाम क्या है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। देखो दिखा रहा है कितना पीस, 10 पीस। इंटर किया, गोडाउन शॉप पे, 2 पीस वापस कर दिया, जितना रेट से कर दे उतना ही। और इंटर करके केवल सामान थोड़ी वापस होगा, टैक्स भी वापस होगा ना, सीजीएसटी और देख लीजिए, कर लेंगे। बस यही करना है, आज तक यहीं तक करना है। अरे यार, एक बात ध्यान दीजिएगा, फिर से बाहर जाना पड़ेगा, सुनिएगा। यहाँ थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, कहाँ पे, लेनोवो एलटीडी 445 परचेज रिटर्न, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, गोडाउन साफ, 2 पीस 24,500 के रेट से। और देखना, इंटर जब करेंगे यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा, या जीएसटी लग जाएगा।
और इंटर करेंगे, यहाँ नो ही रहने देंगे। अब यहाँ पेशेंस से इंटर करिएगा, इंटर पूछेगा किस बिल से वापस कर रहा है। आखिर वापस कर रहा है ना, तो बिलिंग हुआ होगा ना, किस बिल से वापस कर रहा है? 445 वाले, ये चेक करना रहेगा आराम से। बस हो गया, बस इतना ही करना है आज की क्लास में। बैलेंस शीट में चला दीजिए, 6455 770.83। हो गया, बस। थैंक यू क्लास।